क्या आपने कभी ऐसे क्रिएचर्स के बारे में सुना है जो दिखने में थोड़ा मॉन्स्टर के जैसा है और जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। इन क्रिएचर्स के पास कुछ ऐसे मंत्रों का भी ज्ञान है जिससे कि वो अपने रूप को भी बदल सकता है। तो आइए इस वीडियो में इन मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं। ये जो क्रिएचर्स है गॉब्लिन, ये दिखने में कुछ हद तक छोटे, बदसूरत और मॉन्स्टर की तरह होते हैं और ऐसे क्रिएचर्स की कहानी यूरोप के कल्चर्स में ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। ऐसा बताया गया है कि गॉब्लिन्स के कहानियों की शुरुआत मिडिएवल पीरियड में हुई थी और उसके बाद जिन जिन देशों में इन क्रिएचर्स की कहानी सुनी गई, उन सब देशों में इन क्रिएचर्स को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया। कुछ कहानियों में ये कहा गया है कि गॉब्लिन्स का स्वभाव बहुत अलग है और उनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। दूसरे कहानियों के अकॉर्डिंग गॉब्लिन्स एक बुरी आत्मा है और ये ज़्यादातर घर के चीज़ों को चुराने के लिए जाना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक गॉब्लिन के पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती है जो कि थोड़ी बहुत परियों और शैतानों की शक्तियों के साथ मिलती है। इनमें से एक शक्ति ऐसी है जिससे ये क्रिएचर्स अपने रूप को भी बदल सकते हैं किसी तरह के मैजिकल स्पेल की मदद से। गॉब्लिन्स जैसे दिखने वाले कुछ और क्रिएचर्स जैसे ब्राउनीज, ड्वार्फ्स, जिनोम्स के ऊपर भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। गॉब्लिन्स की कहानियाँ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड जैसे देशों में बहुत पॉपुलर हैं और इन देशों में कहानियों के गॉब्लिन्स को एक बुरे स्पिरिट के रूप में देखा गया है। एक प्रकार की गॉब्लिन्स होती है जिसे रेड कैप गॉब्लिन्स कहा जाता है। कहानियों में ऐसा बताया गया है कि ये गॉब्लिन्स पुराने और टूटे हुए मकानों में ज़्यादा पाया जाता है। इन गॉब्लिन्स की एक खासियत यह है कि ये अपने शिकार को मारकर उसके खून से अपने सर पर पहने हुए टोपी को धोता है। दूसरे प्रकार के गॉब्लिन्स है हॉबगॉब्लिन्स, जो इंसानों के लिए थोड़े हेल्पफुल होते हैं और इसे एक ऐसा स्पिरिट माना जाता है जो घर को और घर के लोगों को प्रोटेक्ट करती है। हॉबगॉब्लिन्स की कहानियाँ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। जर्मन में अर्ल किंग की स्टोरीज बहुत ही फेमस है। एक ऐसा गॉब्लिन जो जंगलों के आसपास घूमता रहता है और दिखने में बहुत ही डेंजरस है। ये गॉब्लिन्स ज़्यादातर अपनी नज़र उन बच्चों पर बनाए रखता है जो इनके रहने वाले जगह के आसपास खेलती रहती है। इन गॉब्लिन्स के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने एक टच से ही किसी भी बच्चे को मार सकता है। साउथ कोरिया के कहानियों में गॉब्लिन्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिएचर माना जाता है। इन गॉब्लिन्स को डोकेबी के नाम से जाना जाता है। डोकेबी यानी कि नेचर का स्पिरिट, जिसके पास बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती है और इन पावर्स का इस्तेमाल वो अच्छे लोगों की भलाई और बुरे लोगों को पनिश करने के लिए करते हैं। कहानियों में गॉब्लिन्स के साथ साथ गॉब्लिनर्स की भी बात की गई है जो कुछ हद तक दिखने में गॉब्लिन्स के जैसा ही है। इन क्रिएचर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स एक नॉर्मल इंसान की तरह है, लेकिन ये नॉर्मल इंसान की कैटेगरी में नहीं आता है। ये तो हो गई कुछ बातें गॉब्लिन्स के बारे में, लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये है कि गॉब्लिन्स को फिक्शनल स्टोरीज में ग्रीन कलर का ही क्यों दिखाया जाता है। तो देखो, इसका आंसर कुछ ऐसा है। बॉडी का कलर ग्रीन हो जाना ये किसी तरह के इलनेस को रिप्रेजेंट करता है। गॉब्लिन्स जैसे क्रिएचर्स ज़्यादातर अंधेरी गुफा और पुराने बिल्डिंग्स में रहती है और अक्सर रात में बाहर निकलती है। अब रात में बाहर निकलने के कारण उनको सनलाइट तो मिलेगी नहीं, और जब सनलाइट नहीं मिलेगी वो लोग हेल्दी कैसे रहेंगे। तो अनहेल्दी होने के कारण गॉब्लिन्स ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरी बात यह है कि गॉब्लिन्स अक्सर चीज़ें चुराने के लिए जाना जाता है। आखिर ये चुराते क्या है? कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग गॉब्लिन्स को शाइनी ऑब्जेक्ट्स बहुत पसंद है और ऐसी ऑब्जेक्ट्स को ये क्रिएचर्स ज़्यादातर चुराते हैं। तो ये थी गॉब्लिन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बी सेफ।